नमस्कार, मैं हूं दीपक द्विवेदी। ब्लिट्स इंडिया की आज की खास खबर में हम बात करते हैं आपकी सेहत की कि एंटीबायोटिक दवाएं आपकी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक और जानलेवा साबित हो सकती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एंटीबायोटिक क्या होती है। एंटीबायोटिक दवाएं वो दवाएं होती हैं जो इंसानों में बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियों से लड़ती हैं। ये एंटीबायोटिक दवाएं या तो बीमारी उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को मार देती हैं या उनको बढ़ने से रोकती हैं, उनकी ग्रोथ को कम कर देती हैं। अब आपको बताते हैं कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। बैक्टीरिया हमारे चारों ओर वातावरण में और शरीर के अंदर भी रहते हैं। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं। गुड बैक्टीरिया स्वास्थ्य को अच्छा बनाते हैं और बैड बैक्टीरिया शरीर में रोग और परेशानी पैदा करते हैं। उदाहरण के तौर पर जुकाम, खांसी और खराश का इन्फेक्शन आदि वातावरण में मौजूद खराब बैक्टीरिया के शरीर के अंदर प्रवेश करने से होता है। एंटीबायोटिक दवाएं केवल बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन की बीमारियों का इलाज करती हैं, जैसे गले का इन्फेक्शन, खांसी और खराश, काली खांसी, यूरिन यानी पेशाब में इन्फेक्शन। बैक्टीरिया के कारण जानलेवा बीमारी सेप्सिस में भी एंटीबायोटिक दवाई ही रामबाण इलाज करती है। मगर आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक दवाएं वायरस से हुई बीमारियों जैसे सर्दी लगना और नाक बहना, बलगम निकलना, बुखार आना और सीने में सर्दी का दर्द यानी ब्रोंकाइटिस, साइनस आदि में असर नहीं करती हैं। आपको सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार आदि सामान्य इन्फेक्शन वाली किसी भी बीमारी के शुरू होते ही इस बात की अहम जानकारी लेनी चाहिए कि आपकी बीमारी का कारण बैक्टीरिया है या वायरस। वायरस के कारण सर्दी, जुकाम और फ्लू जैसी बीमारियां होती हैं। एंटीबायोटिक दवाएं वायरस से होने वाली इन्फेक्शन की बीमारियों में नहीं दी जाती है। एंटीबायोटिक दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि एंटीबायोटिक के ज़्यादा इस्तेमाल से उसके गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। पिछले 10 सालों में भारत में ही नहीं सारी दुनिया में दवाइयों की बिक्री बेतहाशा बढ़ी है, जिनमें एंटीबायोटिक दवाएं पहले नंबर पर हैं। दोस्तों, ज़रूरत के बगैर एंटीबायोटिक दवाई लेने से शरीर को नुकसान होता है। WHO से लेकर अनेक स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी बड़ी संस्थाओं ने, इवन भारत सरकार के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल की एक सर्वे रिपोर्ट में भी एंटीबायोटिक के ज़्यादा इस्तेमाल से इंसान के स्वास्थ्य को नुकसान होने का खतरा जताया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य महानिदेशक ने एंटीबायोटिक दवाओं की बढ़ती बिक्री पर गंभीर चिंता जताई है। दूसरी ओर देश की फार्मा कंपनियां ज़्यादा पैसा कमाने की रेस में जुटी हुई हैं। मार्केट में ये कंपनियां एंटीबायोटिक दवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए हर तरह का तीन तिकड़म कर रही हैं, लेकिन सरकार आम आदमी के स्वास्थ्य को लेकर बेहद सजग है। भारत सरकार के स्वास्थ्य महानिदेशक ने देश भर के मेडिकल स्टोर से कहा है कि बगैर डॉक्टर के पर्चे के लोगों को एंटीबायोटिक दवाएं न बेचें। स्वास्थ्य महानिदेशक ने डॉक्टरों के संगठनों से भी कहा है कि मरीज को एंटीबायोटिक दवा देने से पहले डॉक्टर दवाओं के अन्य विकल्पों पर भी विचार करें। आपकी जानकारी के लिए कुछ एंटीबायोटिक दवाएं इस प्रकार हैं, जिससे आपको जानकारी में रहे कि क्या होती हैं एंटीबायोटिक दवाएं। एंटीबायोटिक दवाएं पेनिसिलिन नाम से आती हैं। पेनिसिलिन, अमोक्सिलिन, एम्पिसिलिन, उनका दूसरा रूप सेफ्लोस्पोरिन, सेफ्लेक्सिन, सेफाजोलिन, सेफडिनिर, सिफ्लेक्सोर, सेफ्टारोलिन और माइक्रोलाइट्स की दवाएं भी एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आती हैं। एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, माइनासाइक्लिन आदि ये बहुत सारी दवाएं ये एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आती हैं। हमारे दर्शक
इस जानकारी का लाभ उठाएं। डॉक्टर से दवा लेते समय दवाइयों का विवरण लेने में आप जरा भी ना हिचकिचाएं। सच्चाई यह है कि हर नागरिक की अच्छी सेहत के लिए सरकार फिक्रमंद है। आपको हमारी ये रिपोर्ट जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार ज़रूर भेजें। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।